सूरजपुर गांव में अर्जुन नाम का एक मेहनती और ईमानदार युवक रहता था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने अपनी छोटी बहन मीरा की जिम्मेदारी संभाली। पूरे गांव में लोग अर्जुन की ईमानदारी की मिसाल देते थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त राघव था, जिस पर अर्जुन आंख बंद करके भरोसा करता था। दोनों ने मिलकर एक अनाज व्यापार शुरू किया था और धीरे धीरे उनका कारोबार पूरे इलाके में प्रसिद्ध होने लगा था। राघव, तुम मेरे भाई जैसे हो। हम दोनों मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे। चिंता मत करो अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। व्यापार बढ़ने के साथ साथ पैसे भी बढ़ने लगे, लेकिन जहाँ सफलता होती है वहाँ लालच भी जन्म लेता है। राघव के मन में धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि सारी मेहनत वही करता है और असली फायदा अर्जुन को मिल रहा है। यही सोच उसके मन में जहर की तरह फैलने लगी। अगर पूरा व्यापार मेरा हो जाए तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। राघव के मन में पहली बार अपने दोस्त को धोखा देने का विचार आया। एक दिन शहर के बड़े व्यापारी ने उनके व्यापार में निवेश करने की बात कही। यह अवसर दोनों की जिंदगी बदल सकता था। अर्जुन बेहद खुश था और उसने सारी जिम्मेदारी राघव को सौंप दी। लेकिन राघव ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला कर लिया। राघव, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सारे कागज तुम संभाल लो। तुम निश्चिंत रहो दोस्त, सब कुछ ठीक होगा। कुछ दिनों बाद निवेश की बड़ी रकम व्यापार में आ गई। राघव ने चालाकी से सारे दस्तावेज अपने नाम करवा लिए। उसने नकली हस्ताक्षर और झूठे कागज तैयार कर लिए। अर्जुन को इस धोखे की भनक तक नहीं लगी। अब ये व्यापार मेरा है, अर्जुन को कुछ पता भी नहीं चलेगा। धोखे का जाल पूरी तरह बिछ चुका था। एक सुबह अर्जुन जब दुकान पहुंचा तो वहां पुलिस खड़ी थी। उस पर निवेशकों का पैसा हड़पने का आरोप लगाया गया। अर्जुन हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। ये सब झूठ है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। हमें हमारे साथ चलना होगा। गांव वालों ने भी अर्जुन से मुंह मोड़ लिया। जो लोग कभी उसकी तारीफ करते थे, वही अब उसे चोर और धोखेबाज कहने लगे। मीरा अपने भाई की बेइज्जती देखकर टूट चुकी थी। भैया, मुझे पता है आप निर्दोष हैं। सच एक दिन जरूर सामने आएगा। मुझे भी सच पर भरोसा है। कुछ महीनों बाद अदालत में सबूतों के आधार पर अर्जुन को दोषी ठहरा दिया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। दूसरी ओर राघव पूरे गांव में सम्मान और दौलत का मालिक बन गया। अब कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हर धोखे का हिसाब समय जरूर लेता है। एक रात जेल में अर्जुन की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। वो पहले एक प्रसिद्ध वकील रह चुका था। उसने अर्जुन की पूरी कहानी सुनी और उसकी आंखों में सच्चाई देखी। बेटा, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे सिर्फ सच दुनिया के सामने। बुजुर्ग वकील ने पुराने दस्तावेजों की जांच शुरू की। कई महीनों की मेहनत के बाद उसे ऐसे सबूत मिले जो साबित कर सकते थे कि असली अपराधी राघव था। अब खेल पलटने वाला। मुझे वो सबूत मिल गया है जो तुम्हें बेगुनाह साबित करेगा। भगवान ने आखिर मेरी सुन ली। अदालत में दोबारा सुनवाई शुरू हुई। नए सबूत देखकर सब हैरान रह गए। नकली हस्ताक्षर, फर्जी दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड अब राघव की सच्चाई उजागर कर रहे थे। हमें यकीन नहीं हो रहा कि राघव इतना बड़ा धोखा दे सकता है। नहीं, ये सब झूठ है। अदालत में पेश किए गए नए सबूतों ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। बैंक रिकॉर्ड, नकली हस्ताक्षर और गवाहों के बयान साफ बता रहे थे कि अर्जुन निर्दोष था। पूरे गांव की निगाहें अब राघव पर थी। जिस व्यक्ति को लोग सम्मान देते थे, वही अब शक के घेरे में खड़ा था। अर्जुन वर्षों बाद पहली बार उम्मीद की किरण देख रहा था। आज नहीं तो कल सच को सामने आना ही था। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद अदालत ने अर्जुन को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। मीरा खुशी से रो पड़ी। दूसरी ओर राघव के चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। लेकिन अर्जुन के दिल में अभी भी अपने दोस्त के विश्वासघात का दर्द जिंदा था। भैया, आखिरकार न्याय मिल गया। न्याय मिला है मीरा, लेकिन धोखे का घाव अभी बाकी। गांव लौटने पर अर्जुन का स्वागत हुआ, लेकिन उसे उन लोगों की बातें याद थीं जिन्होंने बिना सच्चाई जाने उसे दोषी मान लिया था। अर्जुन ने फैसला किया कि वो बदला नफरत से नहीं, बल्कि अपनी सफलता से ले। अर्जुन, हमें अपनी गलती का एहसास है। गलती इंसान से होती है, लेकिन सच
हमेशा जीतता है। उधर राघव के खिलाफ जांच शुरू हो गई। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था वे अब उसके खिलाफ गवाही देने लगे। उसकी संपत्ति जब्त होने लगी और उसके साथी भी उसका साथ छोड़ने लगे। सब लोग मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? जो अपने दोस्त का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? अर्जुन ने फिर से अपना व्यापार शुरू किया। इस बार उसने ईमानदारी और मेहनत को ही अपनी ताकत बनाया। धीरे धीरे लोग फिर से उस पर भरोसा करने लगे। उसकी नई कंपनी पहले से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगी। मैं साबित करूंगा कि ईमानदारी की हार कभी नहीं हो। मुझे हमेशा आप पर गर्व रहेगा भैया। एक दिन शहर की एक बड़ी कंपनी ने अर्जुन के साथ साझेदारी की पेशकश की। ये वही मौका था जो कभी राघव के लालच की वजह बना था। लेकिन इस बार अर्जुन सावधान था और हर दस्तावेज खुद देख रहा था। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। भरोसा जरूरी है, लेकिन सावधानी उससे भी ज्यादा जरूरी है। राघव की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। अदालत ने उसे धोखाधड़ी का दोषी मान लिया। अब उसे वही दर्द महसूस हो रहा था जो कभी अर्जुन ने झेला था। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मेरे लालच ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पछतावा अब उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन चुका था। कुछ महीनों बाद राघव ने अर्जुन से मिलने की इच्छा जताई। गांव के लोग हैरान थे। सब जानना चाहते थे कि इतने बड़े धोखे के बाद दोनों आमने सामने क्या बात करेंगे। देखते हैं आज किस्मत क्या फैसला सुनाती है। इतने सालों बाद ये मुलाकात बहुत खास होगी। जब दोनों आमने सामने आए तो कुछ देर तक खामोशी छाई रही। राघव की आंखों में शर्म थी और अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता। आखिरकार राघव ने सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुमने सिर्फ पैसा नहीं, मेरा भरोसा भी चुराया था। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि कैसे लालच ने उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त का दुश्मन बना दिया। अर्जुन उसकी बातें सुनता रहा। उसके मन में गुस्सा भी था और दर्द भी। काश मैं समय को वापस ला पाता। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। पूरे गांव की निगाहें अर्जुन पर थीं। सभी सोच रहे थे कि वो बदला लेगा या माफ कर देगा। ये फैसला सिर्फ दो लोगों की जिंदगी नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक सीख बनने वाला था। अब अर्जुन क्या करेगा? आज एक बड़ी सीख मिलने वाली है। अर्जुन ने कुछ पल सोचने के बाद राघव की ओर देखा। उसने महसूस किया कि राघव पहले ही अपनी गलतियों की सजा भुगत चुका है। उसका घमंड, दौलत और सम्मान सब खत्म हो चुका था। तुम्हें कानून ने सजा दी है, अब मैं नफरत नहीं रखूंगा। तुम्हारा दिल आज भी पहले जैसा ही है। अर्जुन ने राघव को माफ तो कर दिया, लेकिन दोस्ती दोबारा नहीं की। उसने कहा कि विश्वास एक ऐसा कांच है जो टूट जाए तो फिर पहले जैसा नहीं बनता। राघव ने उसकी बात स्वीकार कर ली। माफी मिल सकती है, लेकिन टूटा भरोसा नहीं लौटता। मैं तुम्हारी बात समझ गया। समय बीतता गया। अर्जुन का व्यापार पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी सफलता की कहानी सुनकर प्रेरणा लेने लगे। दूसरी ओर राघव एक साधारण जीवन जीते हुए अपनी गलतियों का प्रायश्चित करता रहा। भैया, आपने साबित कर दिया कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। जीत हमेशा सच और मेहनत की होती है। सूरजपुर गांव के लोग आज भी अर्जुन और राघव की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी सिखाती है कि धोखा देकर कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन सच को हराना कभी संभव नहीं। और सबसे बड़ा बदला किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि खुद को इतना सफल बना लेना है कि दुनिया आपके संघर्ष को सलाम करे।